दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन के ऊपर चलने वाले जानदारों में से कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़ुम्मे न लिया हो। रिज़्क़ अल्लाह ने अपने सपुर्द किया है, अपने ज़ुम्मे लिया है, मगर इसके बावजूद आज हर शख्स अपने रिज़्क़ और अपनी रोज़ी की वजह से परेशान है। उठते बैठते, चलते फिरते, आते जाते, सोते जागते बस एक ही फ़िक्र रहती है कि मैंने खाना कहाँ से है, मैंने कमाना कहाँ से है। आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, आज मुझे सौदे में नफ़ा नहीं मिला, कारोबार में नुकसान क्यों हुआ। बस इसी रिज़्क़ की फ़िक्र में हम अपनी अपनी ज़िंदगी को गुजारते चले जा रहे हैं। हालांकि अगर हम अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों की तरफ गौर करें तो हमें पता चलेगा कि वो रिज़्क़ के लिए इतनी भाग दौड़ नहीं किया करते थे। आज तो बंदा रिज़्क़ कमाने के लिए अपनी जवानी के 30-40 साल परदेश में काट आता है। तो हमारे बुज़ुर्ग तो रिज़्क़ के लिए इतनी भाग दौड़ नहीं करते थे और बरकत इतनी होती थी कि घर का एक फ़र्द बाप कमाने वाला होता था और बाकी सारे लोग देसी घी और मक्खन से रज रज के रोटी खा के अपने पेट की भूख को मिटाया करते थे। मगर आज नफ्सा नफ्सी का आलम यह है कि एक घर में रहने वाले 4-5 मर्द सारे के सारे कमाने वाले हैं, बावजूद इसके गिले ख़त्म नहीं होते, शिकवे ख़त्म नहीं होते, शिकायतें ख़त्म नहीं होती। और यूँ महसूस होता है कि एक दौड़ हमने लगा रखी है ज़्यादा माल कमाने की और एक दूसरे से आगे निकलने की। पड़ोसी की ख्वाहिश ये है कि मेरा मकान हमसाए से आलीशान हो, मेरी गाड़ी मेरे फलां रिश्तेदार की गाड़ी से बेहतर और अच्छे मॉडल की हो। और अल्लाह माफ़ करे, आज तो सगे भाई मकान में, जायदाद में, माल में, दौलत में एक दूसरे का मुकाबला करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि रब्बुल जलाल ने हमारी तख्लीक का मकसद सिर्फ माल कमाना और सिर्फ दौलत कमाना ये नहीं रखा। फरमाया वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को पैदा ही इसलिए किया है कि वो हमारी इबादत कर सके। मगर हमने मुकाबलेबाजी शुरू की है तो दौलत में, माल में, पैसा बनाने में, जायदाद बनाने में। और रब्बे कुद्दूस का हुक्म ये है फस्तबिकुल खैरात,
ए इंसान, तूने मुकाबला करना है तो तू दौलत कमाने में मुकाबला न कर, माल इकट्ठा करने में मुकाबला न कर। तूने मुकाबला ही करना है तो तुम एक दूसरे से नेकियों में मुकाबला करो कि कौन कितने ज़्यादा रोज़े रखता है, कौन कितनी नफली नमाजें ज़्यादा पढ़ता है, कौन कुरान की तिलावत कितनी करता है, कौन अल्लाह अल्लाह की ज़रबें ज़्यादा लगाता है, इसमें मुकाबला करो। तो कुरान ने तो कहा था मुकाबला करो खैरात करने में, सदका करने में, इबादत करने में, मगर हमने मुकाबलाबाजी दूसरी तरफ शुरू कर दी है। और इस दौलत ने हमारे जहनों को इतना ख़राब किया है कि जिस मुआशरे में हम रहते हैं ना, ख़ास कर ये जो मुआशरा है, इस मुआशरे में वो औरत खुश नसीब समझी जाती है जो खूबसूरत होती है, और दूसरी तरफ वो मर्द खुश नसीब समझा जाता है जो अच्छा कमाने वाला होता है। और आप गौर करें तो मेरी बात से इत्तिफाक करेंगे, जब अपने बेटे का या भाई का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं ना, तो हमारी पहली और आखिरी तरजीह यही होती है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। घर लेके आना है, महल्ले वालों ने देखना है, रिश्तेदारों ने देखना है, तो लड़की हसीन व जमील होनी चाहिए। और अगर लड़की खूबसूरत हो तो बात वहीं पे आमीन कह के ख़त्म कर दी जाती है, मतलब कोई और बात आगे नहीं बढ़ाई जाती, रिश्ता कबूल कर लिया जाता है। कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो रिश्ता देखने के लिए जाएं तो लड़की के माँ बाप से ये भी पूछें कि आपकी बच्ची 5 वक्त की नमाजी भी है कि नहीं, ये सुबह उठ के कुरान की तिलावत भी करती है कि नहीं, ये जब बाहर निकलती है तो खुला मुंह छोड़ के निकलती है या कोई बुर्का नकाब चादर से अपने आप को ढांप के बाहर निकलती है। इसमें कुछ तौर तरीके भी हैं, कुछ छोटे बड़े की तमीज़ भी है कि नहीं। हम ये बातें तो देखते ही नहीं, बस लड़की का हुस्न देखा, खूबसूरती देखी और ये सोचा कि बेटे के साथ जोड़ी सही सचेगी। और दूसरी तरफ मर्द के साथ औरत की कामयाबी का राज उसका खूबसूरत होना, और मर्द की कामयाबी का राज उसका अच्छा माल कमा लेना। और जब लड़की वाले जाते हैं लड़का देखने के लिए तो वो भी यही ज़हन में लेके जाते हैं कि लड़का कमाता कितना है, बस कमाता अच्छा है तो ठीक है, नमाज नहीं पढ़ता तो कोई बात नहीं, वो शराब पी लेता है तो कोई बात नहीं, वो जुआ खेल लेता है तो कोई बात नहीं, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं, कमाता तो अच्छा है ना, हमारी बच्ची को खुश तो रखेगा ना, नौकरी अच्छी है, कारोबार अच्छा है। तो कितने अफसोस की बात है कि हम मुसलमान हैं और इन मुसलमानों ने इज्जत और जिल्लत का मयार दौलत को बना लिया है। हम तो सलाम भी उसके साथ लेते हैं जिसकी जेब में हमें कुछ पैसे पड़े हुए नजर आते हैं। हम खुश होके और मुस्कुरा के, और हमारा अखलाक भी उसी के साथ अच्छा होता है, हमें जिसका हाथ ज़रा सूखा नज़र आता है कि ये तगड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, कल ज़रूरत पड़ी तो काम आ जाएगा। और गरीब आदमी, माड़ा आदमी, कमज़ोर आदमी, वो भले कितना नेक ही क्यों ना हो, हम उसे न 3 में शुमार करते हैं न 13 में शुमार करते हैं। तो हमने इज्जत और जिल्लत के मयार को भी हमने दौलत का दर्जा करार दे दिया कि दौलत है तो सब कुछ है, दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। और हमारे मुआशरे की एक दुखिया नौसी रिवायत और दूसरा अलमिया ये है कि जिसका कारोबार ना चले या कारोबार में नुकसान होना शुरू हो जाए, या जिसकी दिहाड़ी ना सही लगे, जिसको नफ़ा ना मिले, तो वो ये सोचना शुरू कर देता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। और अगर वो खुद ना बिना ना ये सोचे तो आंडी गुआंडी और साथ बैठने वाले ये ख्याल पैदा कर देते हैं कि तेरा नुकसान इसलिए हुआ है कि तेरे शरीकों से देखा नहीं गया, उन्होंने तेरे ऊपर कुछ कर दिया है, कोई दम कर दिया, कोई दुरूद कर दिया, कोई तवीज़ डाल दिए, कोई नीला पीला जादू कर दिया, कोई बंदिश कर दी। और हमारा ईमान इतना कमज़ोर होता है कि हम
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तो मांगते ही नहीं है, बस 2 नंबर पीरों की और 2 नंबर लोगों की फिर लॉटरी निकल आती है। और किसी के पास भी जाएं दम दुरूद कराने के लिए तो वो बंदा भी क्या कहता है, पहली बात यही करता है कि तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। और वो बदबख्त अगली बात ये करता है कि किया भी किसी अजीज ने है, किसी करीब के रिश्तेदार ने है। हालांकि मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए, 11वें सिपारे में अल्लाह ने फरमाया व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू। कितना खूबसूरत अकीदा है, तर्जमा गौर से सुने। फरमाया कि ए इंसान, अगर अल्लाह तुझे तकलीफ देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत तुझसे उस तकलीफ को दूर कर सकती नहीं। व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही। और अगर अल्लाह तेरे साथ नेकी का इरादा कर ले, अल्लाह तुझे अपना फजल देना चाहे, अल्लाह तुझे अपनी रहमत देना चाहे, अल्लाह तुझे अपनी नेमत देना चाहे, अल्लाह तुझे खुशी देना चाहे, तो किसी के पास इतनी जुर्रत नहीं कि वो अल्लाह की नेमत को तुझसे दूर कर सके। ये कुरानी अकीदा है, ये मुसलमान का अकीदा होना चाहिए कि मेरे मुकद्दर में जितना अल्लाह ने लिखा है वो मिल के रहेगा। और ये अकीदा मजबूत करना चाहिए कि रब्बुल जलाल ने जो मेरे मुकद्दर में लिख दिया है ना, सारी दुनिया मिल के जोर लगा ले, वो उस चीज़ को मुझसे दूर कर सकती नहीं है। और जो चीज़ अल्लाह ने मुझे देनी नहीं, जो चीज़ मेरी किस्मत में नहीं, मेरे नसीब में नहीं लिखी, सारी दुनिया मुझे देने का इरादा कर ले तो वो मुझे दे सकती नहीं है। तो रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करना ये ज़रूरी है। हाथ पे हाथ रख के या खाली तस्बीहां फेर के ये शरीयत का हुक्म नहीं है। शरीयत कहती है रिज़्क़ का वसीला तलाश करो, रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल खाओ। एक सहाबी आए हुजूर की खिदमत में, मुसाफा किया, सलाम लिया, तो हुजूर को महसूस हुआ कि उनके हाथ सख्त हैं, खुरदरे हाथ हैं। देखा तो हाथ फटे हुए थे। हुजूर ने पूछा क्या काम करते हो? तो अर्ज़ की हुजूर मजदूर आदमी हूँ, माड़ा आदमी हूँ, पत्थर कूट कूट के अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। तो हाथों की ये हालत हो गई। हुजूर ने उन फटे हुए हाथों को देखा तो उस अजीम आका ने उन हाथों के ऊपर अपनी नूरानी लबों के साथ बोसा अता फरमाया। और हुजूर ने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, के मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। ए पत्थर कूटने वाले, क्या हुआ तेरे हाथ खराब हो गए, हाथ तेरे खुरदरे हो गए, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तू अपने हाथों की कमाई खाने वाला है, जा अल्लाह ने तुझे अपनी दोस्ती के लिए मुंतखब फरमा लिया है। तो रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत, कोशिश, हीला तलाश करना, वसीला तलाश करना, इसका हुक्म दिया है शरीयत ने। और हमारी तो करेंसी के ऊपर भी लिखा होता है, हमारे नोटों के ऊपर क्या लिखा होता है कि रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है, ऐन इबादत है रिज़्क़ हलाल कमाना। तो इसलिए जब आप रिज़्क़ कमाने के लिए निकलें घर से, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आपका कोई और कारोबार है, तो इस नीयत से निकले कि मैं तो इबादत करने के लिए जा रहा हूँ। जिस तरह मस्जिद में आते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, तो सवाब की नीयत लेके आते हैं। इसी तरह जब अपने रिज़्क़ के अड्डे के ऊपर पहुँचें तो ये नियत ना करें आज 1000 कमा के उठना है या 10,000 कमा के उठना है। ये नियत और ये सोच लेकर बैठें कि मैं जब तक यहाँ बैठ के नेक नियति के साथ और ईमानदारी के साथ कमाई करता रहूँगा, अल्लाह मुझे यहाँ बैठे इबादत का सवाब अता फरमाता रहेगा। हुजूर ने फरमाया ना कि वो लुक़मा हलाल जो तू अपनी बीवी के मुंह में डालता है, वो लुक़मा हलाल जो तू अपने बीवी के मुंह में डालता है, हर लुक़मे के मुताबिक अल्लाह तुझे सदका के सवाब अता फरमाता है। तो ये ना ख्याल किया करें कि
रिज़्क़ कमाने के लिए बैठा हूँ तो मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहा, अभी दुरूद पाक नहीं पढ़ रहा, मेरा वक़्त ज़ाया हो रहा है। वक़्त नहीं ज़ाया होता अगर 2 नंबरी ना हो, ईमानदारी हो, नेक नीयती हो, कारोबार में किसी को धोखा, फ्रॉड या बेईमानी ना हो, तो यकीन जाने जब तक नेक नीयती से वहाँ बैठे रहेंगे अल्लाह ताला आपको इबादत का बराबर सवाब अता फरमाता रहेगा। हज़रत शफ़ीक बल्खी बहुत बड़े अल्लाह के वली, आप मुरीद थे हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम से इजाज़त ली कि मैं रिज़्क़ कमाने के लिए जाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए दुआ करें। आप चूँकि शेख थे तो दुआ की कि ठीक है, जाओ रिज़्क़ का बंदोबस्त करो, रिज़्क़ के लिए कोशिश करो। और याद रखें, जितने हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं ना, औलियाउल्लाह, शुयूख, पीराने उज़्ज़ाम, वो रिज़्क़ हलाल का कोई ना कोई वसीला उनके पास मौजूद था। वो रिज़्क़ कमाने और रिज़्क़ खाने, रिज़्क़ हलाल के लिए वो कोशिश किया करते थे। ये तो आजकल ये बीमारी पैदा हो गई कि जो जितना बड़ा पीर होता है वो उतना ही वेला होता है। बड़ी गाड़ी भी पीर के पास, बड़ा बंगला भी पीर के पास, और पूछो कि आमदन का ज़रिया क्या है, तो कहते हैं कि बस मेरे मुरीद बड़े सौखे हैं, मुरीदों के चंदों पे चल रहा हूँ, मुरीदों के नजरानों पे चल रहा हूँ। तो हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह निकले रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए। जंगल से गुजर रहे थे तो एक अजीब मंजर देखा कि एक बीमार चिड़िया जिसके पर कटे हुए हैं, एक पाँव भी उसका टेढ़ा है, वो एक कोने में दुबक के बैठी है। ना चल सकती है कि पाँव खराब है, ना उड़ सकती है कि परों के अंदर ताकत नहीं। तो आपका तजस्सुस बढ़ा और ये सोचने लगे कि ये खाती कहाँ से होगी, इसका पेट छोटा सा कैसे भरता होगा। तो तजस्सुस इतना बड़ा कि एक कोने में होके बैठकर इंतज़ार करने लगे कि ये यहाँ से जा भी नहीं सकती, तो इसका गुज़र औकात कैसे होता है। क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद एक सेहतमंद चिड़िया वो उड़ती हुई आती है और अपनी चोंच में जो दाने लेके आई है वो एक एक दाना उस बीमार चिड़िया के मुंह में डाल रही है। फिर वापस जाती है, फिर पानी के चंद कतरे लेके आती है और फिर वो उसके मुंह में एक एक कतरा डालती है। हज़रत शफ़ीक ने ये देखा मंज़र, आंखों देखा मुशाहिदा किया, तो दिल में ख़याल आया कि जो रब इस छोटे से परिंदे, छोटी सी चिड़िया को यहाँ बैठे रिज़्क़ दे सकता है, वो मुझे भी घर बैठे रिज़्क़ दे सकता है। मैं तो अशरफुल मखलूक़ात इंसानों के नस्ल में से हूँ, तो मैं तो वापस घर जाऊँगा, जाके अल्लाह अल्लाह करूँगा, मुसल्ला बिछा के नफल पढ़ता रहूँगा, सारा दिन कुरान पढ़ता रहूँगा, रिज़्क़ तो मुझे मिल ही जाएगा। जब इस बीमार चिड़िया को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। वापस आ गए। वापस आए तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम की खिदमत में फिर हाजिर हुए। तो पूछा, मियाँ इतनी जल्दी आ गए, खैरियत? तो पूरा वाक़या सुनाया कि मेरे साथ तो वहाँ पे ये हुआ। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने कहा कि अफसोस है तेरे ऊपर, तूने दीन के मिजाज को नहीं समझा, तूने कुरान के मिजाज को नहीं समझा, तूने ये सोचा कि जो रब इस बीमार चिड़िया को रिज़्क़ दे सकता है वो तुझे भी दे सकता है। अल्लाह इस पे कादिर है कि वो सिर्फ तुझे ही नहीं पूरी दुनिया को घर बिठा के खिलाने पे अल्लाह कामिल कुदरत रखता है। मगर तेरे ऊपर अफसोस ये है कि तूने बीमार चिड़िया बनना तो पसंद किया है, तूने सेहतमंद चिड़िया बनना क्यों नहीं पसंद किया। तूने ये तो सोचा कि मैं बीमार चिड़िया की तरह घर बैठ जाऊंगा, तेरे ज़हन में ये क्यों नहीं ख्याल आया कि जिस तरह वो चिड़िया, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है, वो भी तो छोटा सा परिंदा है, वो उड़ती है, वो मेहनत करती है, वो रिज़्क़ की तलाश करती है, वो अपने लिए दाने की तलाश करती है, अपना पेट भी भरती है, उस माजूर चिड़िया का पेट भी भरती है। अब बता, अल्लाह की नज़रों में इन दोनों में से महबूब कौन है, पसंदीदा कौन है। तो तुझे ये चाहिए था
कि तू मज़ीद हिम्मत लेके निकलता, मज़ीद अपने इरादे को पक्का करके निकलता कि मैंने रिस्क कमाना है, अपने लिए भी कमाना है, औरों के लिए भी कमाना है। तो जब तू ये नीयत लेके घर से निकलता तो अल्लाह ताला तुझे दोहरा सवाब अता फरमाता, अल्लाह तुझे 2 गुना सवाब अता फरमाता। तो इसलिए, और एक हदीस भी सुने। एक सहाबी आए हुजूर की बारगाह में, अर्ज़ की हुजूर मेरा छोटा भाई है, वो अपने आप को दीन सीखने के लिए उसने अपने आप को मसरूफ़ रखा है, कमाता कुछ नहीं है, सारा दिन मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, घर आता हूँ तो मेरे खर्चे पे उसकी ज़िंदगी भी चल रही है, खुद कोई नहीं कमाता, मेरी कमाई पे गुजारा करता है। तो हुजूर उसे भी बुला के समझाए ना, वो भी कुछ करे। तो हुजूर ने क्या ही खूबसूरत जवाब उसे दिया। हुजूर ने फरमाया कि तू अपने छोटे भाई के ऊपर शिकवा कर रहा है कि वो करता कुछ नहीं और तेरे रिस्क में से वो खाता है। कहा कि तू ये सोच कि अल्लाह तुझे जो रिस्क अता फरमा रहा है वो तेरे उस छोटे भाई की वजह से अता फरमा रहा है, क्योंकि वो दीन का काम कर रहा है ना, वो दीन का इल्म हासिल कर रहा है। तो इसलिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे घरों में कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो बाज़ औक़ात हमें बोझ लगने लगते हैं। अल्लाह ना करे किसी की बहन उजड़ के घर आ जाए और भाई को 1-2 साल उसे खिलाना पड़े तो बहन बोझ लगना शुरू हो जाती है। और हमने ऐसे बदबख्तों को भी देखा कि जिनके माँ बाप बूढ़े हो गए तो जवान औलाद को बूढ़े माँ बाप भी बोझ लगना शुरू हो जाते हैं। औलाद को माँ बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं होती, औलाद को माँ बाप की दवाई लाना पड़े तो उन्हें महंगाई याद आ जाती है। ऐसे लोग भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। तो इसलिए जब इस किस्म के वसवसे पैदा हों कि मैं कमाता हूँ और मेरी कमाई से वो भी खाता है, वो भी खाता है, वो भी खाता है, ऐसा क्यों है? तो अपने जहन में ये सोच पैदा किया करें कि मुझे ये जो रिस्क मिल रहा है, हो सकता है कि अल्लाह मुझे उस बंदे की वजह से रिस्क दे रहा हो और इस रिस्क में अल्लाह ताला ने उस बंदे का हिस्सा भी मुकर्रर कर रखा हो। तो मेहनत करें, रिस्क के लिए कोशिश करें, रिस्क हलाल के लिए कोशिश करना, मेहनत करना इसका हुक्म है, मगर लालच नहीं, हिर्स नहीं पैदा करनी कि ज्यादा कमा लूं, ज्यादा कमा लूं, ज्यादा कमा लूं, लालच नहीं पैदा करनी है। और देखें, मौत ये इंसान को पकड़ लेती है आके, इंसान जहां पे भी हो। कुरानी वादा है ना, अल्लाह पाक ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। रब्बुल जलाल ने फरमाया कि ए इंसान, तू जहां भी होगा मौत तुझे आके पकड़ लेगी, तू जहां भी होगा मौत तुझे आके पकड़ लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तू मजबूत और पुख्ता किलों के अंदर चला जाए। किला बड़ा मजबूत होता है ना, मुगल बादशाह किले बनाते थे दुश्मन के हमलों से बचने के लिए। दिल्ली का शाही किला, लाहौर का शाही किला, जेलम का किला रोहतास, दुश्मन से हिफाजत के लिए। तो फरमाया कि इन किलों से तुम दुश्मन से तो बच सकते हो मगर मौत के हमले से अपने आप को बचा सकते नहीं। मौत का निशाना बड़ा पुख्ता है और मौत की रफ्तार भी बड़ी तेज है। इन दो बातों की तरफ गौर करें जो मैंने ये दो जुमले बोले हैं। मौत की रफ्तार भी बड़ी तेज है और मौत का निशाना भी कभी खता नहीं हुआ है। मौत आके पकड़ लेती है, दबोच लेती है, इंसान को कब्र के अंदर पहुंचा देती है। मगर याद रखें, जिस तरह मौत की रफ्तार तेज है ना, इसी तरह रिज़्क़ की रफ्तार भी तेज है। और जिस तरह मौत का निशाना खता नहीं होता, इसी तरह रिज़्क़ का निशाना भी खता नहीं होता। और उलमा ने लिखा कि रिज़्क़ की रफ्तार मौत से ज़्यादा तेज़ है। अगर मौत और रिज़्क़ को इकट्ठा दौड़ाया जाए, इकट्ठा भगाया जाए तो मौत पीछे रह जाती है, रिज़्क़ आगे निकल जाता है।
भाई यही वजह है ना कि जब किसी का इंतकाल हो, किसी मरीज़ का जो मरने से पहले 2-4 महीने बीमार रहा हो, कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे हॉस्पिटल में, कभी किसी हकीम के पास, कभी किसी तबीब के पास, बिल आखिर हुक्म खुदाबंदी से उसका इंतकाल हो जाए तो लोग क्या कहते हैं? लोगों की ज़ुबान पे क्या जुमला होता है? लोगों की ज़ुबान पे ये जुमला होता है कि इसने जहाँ जहाँ पे कदम रखने थे रख दिए, इसने जिस जिस जगह से अपने मुकद्दर का पानी पीना था पी लिया, इसने जहाँ जहाँ से रिज़्क खाना था खा लिया, इसलिए कि जब तक इसका रिज़्क पूरा नहीं होना था तब तक इसे मौत नहीं आनी थी। तो जब इसका रिज़्क पूरा हो गया तब मौत का वादा भी पूरा हो गया। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि रिज़्क के लिए मेहनत करो लेकिन परेशान ना हुआ करो कि आज दिहाड़ी नहीं लगी या लगी है तो पूरी नहीं लगी, इस नफ़े में मुझे, इस सौदे में मुझे नफ़ा नहीं सही तरह हासिल हुआ, मुझे यहाँ से इतनी तवक्को थी बच जाएंगे, नहीं बचे। यार क्या हुआ? तुम्हारा काम है मेहनत करना, मेहनत करो, कोशिश करो रिज़्क हलाल के लिए, मगर टेंशन ना लिया करो, परेशान ना हुआ करो रिज़्क के मामले में। इसलिए कि रिज़्क अल्लाह ने जितना तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है तुमसे वो तुम्हें पहुँच के रहेगा। कोई ताकत तुमसे तुम्हारे मुकद्दर का रिज़्क दूर नहीं कर सकती है। अक्सर एक जुमला लिखा होता है रिक्शों के पीछे या ट्रकों के पीछे, आपने भी बेशुमार दफ़ा पढ़ा होगा, मगर उसमें गहराई बड़ी है। क्या लिखा होता है कि वक्त से पहले नहीं और मुकद्दर से ज़्यादा नहीं। गौर किया कभी आपने? वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज़्यादा नहीं। इतनी बड़ी बात, ये जो आज का हमारा मौजू है, इस पूरे मौजू को इस एक जुमले में बयान किया जा सकता है कि वक्त से पहले नहीं और मुकद्दर से ज़्यादा नहीं। क्या मतलब? कि अल्लाह ने जितना तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है उसका अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है, तो जल्दी ना करो। अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट ना इख्तियार करो, कोई 2 नंबरी ना करो, किसी का हक ना मारो, किसी का हक ना मारो, कारोबार में डंडी ना करो, 2 नंबर माल को 1 नंबर करके ना बेचो, डंडी ना मारो, धोखा ना करो, फ्रॉड ना करो, शॉर्टकट ना लो, इसलिए कि वक्त से पहले नहीं। जितना अल्लाह ने वक्त रखा है ना कि इस वक्त से पहले इस बंदे को कुछ नहीं मिल सकता, तो उससे पहले वाकई कुछ नहीं मिल सकता। और नसीब से ज़्यादा नहीं, मुकद्दर से ज़्यादा नहीं। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितना अल्लाह ने नसीब में लिखा है उतना ही मिलेगा मियाँ, उससे ज़ायद नहीं मिल सकता, उससे चोखा नहीं मिल सकता, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और कुरान हकीम फुरकान मजीद में रब का वादा है। रब्बुल जलाल ने क्या वादा किया? तवज्जो कीजिएगा। फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा। फरमाया ज़मीन के ऊपर जितने जानदार हैं सब के रिज़्क का ज़िम्मा तो अल्लाह ने अपने ऊपर लिया है, अपने पास लिया है अल्लाह ने रिज़्क का ज़िम्मा। तो फिर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत क्या है? तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत क्या है? और फिर रब्बुल जलाल ने फरमाया व फिस समाई रिज़्कुकुम व मा तुअदून। तुम्हारा रिज़्क तो आसमानों में है और जिसका तुमसे वादा किया गया है वो अल्लाह ने पहले से लिख रखा है। तो जब अल्लाह ने लिख रखा है, अल्लाह ने फैसला कर लिया है, तो फिर मेहनत ज़रूर करो मगर परेशान ना हो, इसलिए कि अल्लाह ने जो लिखा है वो जब तक मिलेगा नहीं, तुम्हें मौत का वादा तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकता है। फरमाया नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, हम तकसीम करते हैं लोगों की माइशत, लोगों का रिज़्क, लोगों का माल, ये हम तकसीम करते हैं। तो जब रिज़्क की तकसीम का वादा भी आप अल्लाह ने अपने ऊपर लिया है तो फिर बंदा क्यों परेशान होता है? फिर बंदा हसद क्यों करता है? हसद इसी चीज़ का नाम है ना। हसद की बड़ी बड़ी तारीफ़ें की लोगों ने, मगर हसद की सबसे आसान और जामे तारीफ़ वो याद रखें। हसद किसे कहते हैं? अल्लाह की तकसीम पे राज़ी ना होना, ये हसद है। अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ करना कि मुझे इतना मिला है और उसको इतना मिला है, मुझे थोड़ा सा मिला है और उसे इतना मिला है। भाई ये देखो, मिला है तो दिया किसने है? अल्लाह ने दिया है। तो तुम
ये जो इख्तलाफ कर रहे हो ना, ये तुम अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ कर रहे हो और इसी चीज़ का नाम हसद है। फरमाया नहनु कसमना बैनहुम माईशतहुम, ये रिज़्क देते भी हम हैं, पैदा भी हम करते हैं, बनाते भी हम हैं और अपनी मखलूक में रिज़्क की तकसीम भी हम ही किया करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, उनके पास एक शख्स आया और रिज़्क की कमी का शिकवा करने लगा कि रिज़्क थोड़ा मिलता है। हमारा भी यही मसला है ना दौर जदीद का, और इन 2-3 सालों में तो ज़्यादा मसला हो गया है, रिज़्क पूरा नहीं होता, महंगाई बड़ी है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, सुभान अल्लाह, गौर कीजिएगा। हज़रत दाऊद कहते हैं तुझे रिज़्क थोड़ा मिलता है, तू इस पे शिकवा कर रहा है, तू अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करता? वो कहने लगा अल्लाह का शुक्र अदा, रिज़्क थोड़ा मिलता है, शुक्र कैसे अदा करूं? कहा तू अल्लाह का शुक्र अदा कर, इसलिए कि जब अल्लाह ताला अपना रिज़्क तकसीम फरमा रहा था तो अल्लाह ने तेरा नाम भी अपनी फहरिस्त में लिखा हुआ था। कम अज़ कम ये ख्याल कर, तू अल्लाह की निगाह कुदरत के सामने तो है, तेरा नाम अल्लाह की नज़रों में तो है, तो अल्लाह की फहरिस्त में तो शामिल है। कम अज़ कम यही ख्याल किया कर। हज़रत मूसा को वही की अल्लाह ने कि फ़लाँ जगह पे एक शख्स है 10 साल से मेरी इबादत कर रहा है, जाके उससे कह दें कि हमने उसकी 10 साल इबादत को रद्द कर दिया, ज़ाया कर दिया, रायगां कर दिया। हज़रत मूसा उसके पास गए और जाकर कहा तू 10 साल से यहाँ बैठ के इबादत कर रहा है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया तुझे पहुँचा दूँ कि अल्लाह ने तेरी इस 10 साल इबादत को रद्द कर दिया। उसने ये सुना तो उठ के रक्स करने लगा, वजद में आ गया। हज़रत मूसा बड़े हैरान और कहा कि तुझे तो रोना चाहिए था, तेरी 10 साल की कमाई ज़ाया हो गई, तुझे रोना चाहिए था, तू रक्स कर रहा है, तू वजद कर रहा है। वो कहने लगा ए पैगंबर, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि अल्लाह ने मेरी इबादत कबूल की है या रद्द की है, मैं तो इस बात पे खुश हो रहा हूं कि कम अज़ कम मेरा नाम अल्लाह की निगाह कुदरत के सामने तो आया है, मैं अल्लाह की फहरिस्त में तो शामिल हुआ हूं ना, मेरा नाम अल्लाह की नज़रों के सामने से तो गुजरा है ना, मैं तो इस बात के ऊपर राजी हूं। अल्लाह ने वही की और कहा ए मूसा, इससे कह दो हम तो अपने बंदे का इम्तिहान ले रहे थे, इससे कहो हमने इसकी 10 साल इबादत को कबूल करके इसे विलायत का आला दर्जा अता फरमा दिया। तो रिज़्क थोड़ा मिले तो परेशान ना हो, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये जो दिया है ये भी तो उसकी मेहरबानी है ना, ये भी तो उसकी करम नवाजी है ना, ये भी तो उसकी नवाजिश है ना। अगर मैं भी कटोरा पकड़ के गली गली मांग रहा होता तो मैं क्या कर सकता था? ये जो मांगने वाले हैं या मजूर लोग हैं या जो इतने परेशान हैं बेचारे, जो टेंट और खैमे लगा के सड़क के किनारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सोचो इनका और मेरा रब एक ही है। इनको जिस रब ने पैदा किया मुझे भी उसी रब ने पैदा किया, तो क्या हुआ थोड़ा मिला? क्या हुआ कि मैं गोश्त नहीं खा सकता, अचार खाता हूँ? क्या हुआ कि मेरा आलीशान मकान नहीं, अपनी छत तो है? तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मेरे ऊपर करम तो किया है ना, अल्लाह ने मेरे ऊपर मेहरबानी तो की है ना, अल्लाह ने मेरे ऊपर नवाजिश तो की है ना। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के पास एक शख्स आया और ये शिकायत की कि रिज़्क पूरा नहीं होता। आपने फरमाया घर जाओ और जिस बंदे के रिज़्क की ड्यूटी तुम्हारी है ना उसको घर से निकाल दो, जिसके रिज़्क का जिम्मा तुम्हारा है उसे घर से निकाल दो, क्योंकि पूरा जो नहीं होता तुमसे। वो कहने लगा कि रिज़्क का जिम्मा तो अल्लाह ने अपने ऊपर लिया है। तो कहा फिर तुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जिस ज़ात ने रिज़्क अपने ज़ुम्मा करम पे लिया है वो रिज़्क अपने बंदों को अता भी फरमाएगा। एक जगह पे कुछ लोग बहस कर रहे थे, आटा महंगा हो गया है, गंदम महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया। तो एक सीधा साधा आदमी वहां से गुजर रहा था, उसने कहा महंगा हुआ है तो क्या हुआ, क्या हुआ? ये महंगाई, कीमतों का कम होना, ज्यादा होना, ये तो चलता रहता है। जिस रब ने पैदा किया है वो रब हमें अपना रिज़्क अता भी फरमा देगा।
महंगा हुआ है तो क्या हुआ, रिज़्क गंदम पैदा भी उसने करनी है और अपने बंदों को खिलानी भी उसी ज़ात ने है। तो ये अल्लाह के ऊपर तवक्कुल का एक अपना अंदाज है। आखिर में हर शख्स चाहता है कि मेरा रिज़्क बढ़ जाए, रिज़्क में बरकत हो जाए। तो 3 तरीके में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ रिज़्क बढ़ाने के, और ये तरीके किसी हकीम के या किसी तबीब के नहीं है, रब्बे रहमान ने कुरान के अंदर बयान फरमाए। तो कुरान में किसी किस्म का शक हो सकता है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक है ही नहीं, कोई शक नहीं अल्लाह की बात में। ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, अल्लाह जो कह देता है फिर उसमें रद्दो बदल। 3 तरीके रिज़्क में इजाफा करने के, पहला फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुक। फरमाया खुद भी नमाज पढ़ो और घर वालों को भी नमाज की ताकीद करो, वस्तबिर अलैहा, और फिर इस पे जम जाओ, साबित कदम हो जाओ। जब तुम खुद भी नमाजी बन जाओगे, तुम्हारे घर वाले भी नमाजी बन जाएंगे, तो अल्लाह तुम्हें रिज़्क की कसरत अता फरमा देगा। आज रिज़्क की वजह से क्यों परेशान है कि बाप तो सुबह आता है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मगर उसके घर में उसके हट्टे कट्टे 3-4 बेटों के बच्चे, 3-4 बेटों का बाप वो घर में लेटा हुआ है, उसे हम नहीं नमाज की दावत देते। मैं तो नमाज पढ़ने के लिए आता हूँ, मेरे घर में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर नमाज फ़र्ज है, वो नहीं पढ़ते, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता। मैं तो दुकान से कारखाने से उठ के नमाज के लिए आता हूँ, मगर मेरे मातहत जितने लोग हैं मैं उन्हें नहीं कहता, तो फिर रिज़्क कैसे बढ़ेगा? पहला नुस्खा याद रखें, खुद भी नमाज पढ़ें, ताकीद भी करें अहले खाना को, तो फिर अल्लाह रिज़्क में बरकत अता फरमाएगा। दूसरा तरीका 29वां सिपारा सूरह नूह में रब ने इरशाद फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम, ए लोगो अल्लाह से तौबा मांगा करो, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगा करो, बख्शिश का सवाल किया करो अल्लाह से। होगा क्या? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व